मौसम थोड़ा सा तो चेंज हुआ है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गणपति महाराज की जय। आज नवरात्रि का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री जो माँ दुर्गा का एक रूप है, उनका प्रथम दिवस आज नवरात्रि का है। बोल माँ शैलपुत्री की जय। चैत महीना और अश्विन में आती माँ की नवरात्रि, मुँह मांगा वर उनको मिलता, जो दर पर चल कर आते, जो दर पर चल कर आते, जो दर पर चल कर आते। सबसे पहले नवरात्र का आज शुरुआत ही आज की भागवत कथा की शुरुआत हम आज सबसे पहले एक माँ दुर्गा के भजन के साथ करना चाहेंगे। आंधी ने हर साल नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता देवी, आए नवरात्रि माता दे। आंधी ने हर साल नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता दे। आशावा नवरात्रि माता दे, बल्ले नवरात्रि माता दे। मैं पूजा हर बार नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता देवी, आए नवरात्रि माता दे। पहले नवरात्रि खेतर बीजा मादी जोत जगावा, पहले नवरात्रि खेतर बीजा मादी जोत जगावा। तुझे नवरात्रि मैया जी नो प्यार दे नाल मनावा, नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता दे। आशावा नवरात्रि माता दे, मैं पूजा हर बार नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता दे। आशावा नवरात्रि माता दे। दीदी जे नवरात्र मास की पूजा कर दे रहना, दीदी जे नवरात्र मास की पूजा कर दे रहना। जय माता दी, जय माता दी, जय के नाम, जय माता दी, जय माता दी। श्वास श्वास है कहना नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता दे। निशावा नवरात्रि माता दे, हाँ बल्ले नवरात्रि माता दे। मैं पूजा हर बार नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता दे। निशावा नवरात्रि माता दे। चौथा नवराता फलदायक है, वेदों ने गुण गाया। चौथा नवराता फलदायक है, वेदों ने गुण गाया। पंचमी नवरात्रि पंच पंडवा ने मादा भवन बनाया, नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता दे। निशावा नवरात्रि माता दे, हाँ भले नवरात्रि माता दे। मैं पूजा हर बार नवरात्रि माता दे, आए नवरात्रि माता
देवियां भगतां नूं वर देंदी। सतवें नराते सत देवियां भगतां नूं वर देंदी। रिद्धि सिद्धि दे खोल भंडारे भगतां दे घर भरते नराते माता दे। आए नराते माता दे, ईशावा नराते माता दे, भले नराते माता दे। मैं पूजा हर बार नराते माता दे, आए नराते माता दे। आठवां नराता है बड़ा प्यारा, कंजका पूजन कर लो। आठवां नराता है बड़ा प्यारा, कंजका पूजन कर लो। माँ गौरी का दर्शन करके खाली चोलियां भर लो नराते माता दे। आए नराते माता दे, आशावा नराते माता दे, भले नराते माता दे। मैं पूजा हर बार नराते माता दे, आए नराते माता दे, जावा नराते माता दे। नवे नराते भक्तों मिलके माता दर्शन पाओ। नवे नराते भक्तों मिलके माता दर्शन पाओ। शीश झुका मैया दे सरते, जय माता दी कहो नराते माता दे। आए नराते माता दे, आशावा नराते माता दे। मैं पूजा हर बार नराते माता दे, आए नराते माता दे, भले नराते माता दे। आंधी थी हर साल नराते माता दे, भले नराते माता दे। शावा नराते माता दे, भले नराते माता दे। बोल माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हे शैलपुत्री माँ, आज आपका प्रथम दिवस नवरात्र का पहला व्रत है माँ। आपसे हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब आपके बच्चे हैं, अपनी गोदी में बिठाए रखना माँ। हर प्रकार के दुख से, संकटों से, गलत राह से हमें बचाना। ये हम सब के परिवार तेरे चरणों में है माँ। भक्ति स्वरूप तेरा नाम लिया है, स्वीकारना माँ। बोल माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सदा। बोल गणपति भगवान की जय। भक्तों को दर्शन दे गयो रे लंबी सूंड वाला। भक्तों को दर्शन दे गयो रे लंबी सूंड वाला। हाँ, भक्तों को दर्शन दे गयो रे लंबी सूंड वाला। भक्तों ने पूछा देवा नाम तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा देवा नाम तेरा क्या है। नाम तेरा क्या
भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि आज नवरात्र शुरू है, भागवत कथा में भी, श्री भागवत कथा में भी आज का दिन माता शैलपुत्री को अर्पित है। तो सबसे पहले भागवत का आज हम वही प्रारूप जो भागवत हमें श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि माँ भगवती के आशीर्वाद के बिना, क्योंकि माता के प्यार और आशीर्वाद के बिना कोई कभी आगे नहीं बढ़ता। तो जो माँ शैलपुत्री है, माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का एक वो रूप है जो अपने पिछले जन्म में सती का रूप थी। सती वो सती जो श्री शिव जी की पत्नी थी, जो श्री शिव जी की पत्नी थी। सबसे पहले आज सोमवार के उसमें हम महादेव से ही ये कथा का शुरुआत करते हैं। एक बार श्री विष्णु भगवान बैकुंठ में माता उनके चरण दबा रही है, माँ लक्ष्मी, और हरि हमारे नारायण श्री विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं, आंखें बंद किए। जैसे हमारे घर में कोई मिलने आते हैं, उसी प्रकार से देवताओं के यहाँ भी आना जाना होता है। कभी किसी से हम मिलने जाते हैं, कभी किसी से। एक दिन जब विष्णु महाराज आराम कर रहे, विश्राम कर रहे हैं, तब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए। विष्णु भगवान जी ने उन्हें देखा और फिर भी लेटे रहे। जब हमारे घर में कोई आ जाए तो हम लेटे हो तो हम उठ के उनका स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ विष्णु जी विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा थके हुए थे, तो वो ब्रह्मा जी को देख के उठे नहीं। उस दिन वो ब्रह्मा जी को देख के उठे नहीं, तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं रचयिता और ये तो सिर्फ पालन करता है, देखिए, और मैं आया हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ, और ये फिर भी मेरे लिए नहीं उठे। और विष्णु जी को कहते हैं, आपको लज्जा नहीं आती कि आपसे बड़े आपके समक्ष आए हैं, आपके घर पर आए हैं, कि आप उठ के मेरा स्वागत करें। तो उन्होंने कहा, मैं आपको कोटि कोटि साष्टांग नमस्कार करता हूँ, आप बड़े हैं, आप मेरे से वृद्ध हैं, आपका मेरे से आसन बड़ा है, लेकिन हम दोनों बराबर हैं, ये मत भूलना।
हम दोनों बराबर हैं। तुम कैसे बड़े हुए मुझे ये बताओ। मेरी नाभि से, कमल से तो मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुम मुझे कहते हो कि तुम बड़े हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ। देखिए नारायण कह रहे हैं, मैं नहीं कहता कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। तुम बड़े हो, तुम मेरे से वृद्ध हो, तुम सब चीजों का, तुमने सब चीजों की रचना करते हो। उस नाते मैं तुम्हें एक बार नहीं करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। लेकिन अगर तुम ये बात कहोगे कि मैं तुमसे हर काम में की रचना मैं करता हूँ जबकि तेरी रचना तो मैंने की है, तू ऐसे कहेगा तो गलत बात होगी। अब जी ब्रह्मा जी इस बात को समझे ना। पहले तो तू मैं हुई, जब तू मैं से बढ़ गई तो अब विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी ने तलवारें निकाल ली। युद्ध पे बात आ गई। देखिए ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जी की युद्ध पे बात आ गई। जैसे ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने तलवारें चलानी चाहिए, एकदम से उनके बीच में से बहुत बड़ा जिसका कुछ नहीं पता कहां से आया एक स्तंभ जैसे शिवलिंग, और वो कहां तक नीचे जा रहा है उन्हें नहीं पता। अब वो एक दूसरे को देखें, वो उसे देख ना पाए, युद्ध कैसे करें। अब जी किसी तरीके से ब्रह्मा जी उसको पार करके, उस शिवलिंग को पार करके विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी भी पूछते हैं ब्रह्मा जी ये क्या है, ब्रह्मा जी भी पूछते हैं विष्णु जी ये क्या है। अब किसी को नहीं पता। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु को कहते हैं नारायण हम एक काम करते हैं, तलवारें साइड में रखते हैं, तलवारें हम रखते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या है, ये जो हमारे बीच में ये जो आ गया है ये है क्या, ये जिसका कोई और छोर नहीं पता कि ये कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन से पाताल में है, कौन से आसमान में से कहां से आ रहा है। अब बैकुंठ में तो है अभी विष्णु जी, लेकिन बैकुंठ के ऊपर से भी वो आ रहा है, वो आ कहां से रहा है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। विष्णु महाराज कहते हैं ठीक है। ब्रह्मा कहते हैं नारायण तुम पाताल लोक की तरफ जाओ, तुम पाताल लोक की तरफ जाओ कि ये कहां पर है। मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ ये कहां है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जो भी ये पता करके आएगा, जो भी ये पता करके आएगा कि इसका और छोर क्या है, कहां पर है, वो आज के युद्ध का विजेता होगा, वो आज के युद्ध का विजेता होगा। अब जी श्री नारायण ने कहा ठीक है आदरणीय ब्रह्मा, आप जैसा कहते हैं वैसा उचित है। तलवारें सबने रख दी है, दोनों ने। अब जी विष्णु भगवान पाताल लोक की तरफ चल दिए और ब्रह्मा ऊपर उड़ी जा रहे हैं। तभी ब्रह्मा को एक फूल नीचे गिरता हुआ दिखा। केतली का फूल बोलते हैं, केतली का फूल। केतली का फूल पहले शिवलिंग पर चढ़ाया जाता था, जिसे सती माँ अपनी भक्ति के लिए भक्ति स्वरूप शिव जी को शिवलिंग पर अर्पण करती थी। केतली का फूल, एक फूल उन्हें देखा, ब्रह्मा जी ने देखा एक फूल ऊपर से गिर रहा है। फूल को रोका, कहां से आ रहे हैं फूल महाराज। तो पुष्प ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। पुष्प ने कहा मुझे नहीं पता मैं कहां से आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर से गिरता हुआ आ रहा हूँ, मैं तो ऊपर से आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ब्रह्मा ने कहा तू मेरे साथ चलना, तू मेरे साथ चलना और अभी कहना जहां मैं जाऊंगा वहां कहना कि मैं किसी चीज के ऊपर बैठा था, वहां से ब्रह्मा मुझे लेकर आए हैं। तो पुष्प कहता है मैं झूठ क्यों बोलूं। पुष्प कहता है ब्रह्मा जी मैं असत्य क्यों बोलूं, मैं
असत्य क्यों बोलूं? तो ब्रह्मा कहते हैं पुष्प, तुझे पता है मैं ब्रह्मा हूँ और मैं रचयिता हूँ। देख ले जो तूने मेरी बात नहीं मानी बेटा, क्या रूप बनाऊंगा तेरा। पुष्प कहता है महाराज असत्य ना बुलवाए, आप हमें कुछ भी बना दे। कहते अच्छा तू इतना कह दियो कि मैं ब्रह्मा जी के साथ आया हूँ, इतना तो कह सकता है, उसमें तो कोई असत्य नहीं है भाई, ब्रह्मा जी के साथ आया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गए तो उन्हें वहां से नंदी गाय आती हुई दिखी। वहां से नंदी गाय आती हुई दिखी। नंदी ने भी आके ब्रह्मा को प्रणाम किया। नंदी से पूछा आप कहाँ से? कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो अपने महादेव के चरणों में लीन रहती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। तो कहते हैं तुम भी सेम यही बात जो पुष्प से कही नंदी ने, नंदी से भी ब्रह्मा ने कहा कि तुम कहना ब्रह्मा तुम्हें लेकर आए हैं। नंदी कहती है मैं असत्य नहीं बोलूंगी ब्रह्मा जी, मैं असत्य वादन नहीं करूंगी, अगर असत्य बोलूंगी तो मुझे पाप चढ़ेगा। ब्रह्मा कहते हैं देख ले अभी भी तुझे छुपाया बनाया, अगले जन्म में क्या बनाऊंगा। तो कहती है नंदी ब्रह्मा जी आप रचयिता हैं, आप कुछ भी बनाए, हमारा प्रारब्ध जिसने लिखा है वही होगा, जो भविष्य में होना वही होगा। लेकिन हे ब्रह्मा हे महादेव मैं असत्य नहीं बोलूंगी। तो कहते हैं अच्छा इतना तो कह देगी कि ब्रह्मा जी के साथ आई है। जी ठीक है, इतना कहने में क्या जाता है कि ब्रह्मा जी के साथ आई है। अब जी ब्रह्मा जी तो बड़े खुश, ऊपर और छोड़ तो पता किया नहीं, और नारायण जो है वो पाताल का चक्कर लगाकर आ गए, उन्हें कोई और छोर नहीं दिखा कि ये जो शिवलिंग है ये कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, कोई और छोर नहीं दिखा। विष्णु भगवान अपनी जगह पर आकर बैठ गए। जो ईश्वर होते हैं ना वो अपना छोटा बड़ा, अपनी प्रशंसा निंदा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। संतों को भी अपनी प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यही कहते हैं हमेशा जो समझदार व्यक्ति होगा, जो संत होगा, जो ईश्वर को प्रिय होगा, अगर उसकी कोई निंदा करता है ना तो वो उस निंदक को अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। क्योंकि अच्छाइयां तो हमें हर कोई बताता है, लेकिन बुराइयां जो बताता है हमें, कमियां जो बताता है, उस कमी जब वो कमी हमें पता चले हम उस कमी को दूर करके उसे सुधार सकते हैं। तो एक सच्चा दोस्त हमारा निंदक हुआ। कहा भी जाता है निंदक नीरे राखिए, निंदक नीरे राखिए जामे कुटुंब समाए। अर्थात कोई हमारे लिए कितना कुछ भी कहे, कितना कुछ भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत बड़ी चट्टान, एक बहुत बड़ी चट्टान, और वहां पे एक बार मेंढकों ने निश्चय किया कि इस चट्टान की चोटी पे पहुंचेंगे और हरि नाम लेते हुए। अब भाई सब हरि नाम लेते हैं। मेंढकों ने सुना था अगर नारायण नाम लेके कोई निश्चय करेंगे तो नारायण उस निश्चय को, उस प्रण को हमेशा पूर्ण करेंगे और जरूर पूर्ण करेंगे। तो देखिए एक मेंढकों का झुंड चट्टानों पे चढ़ रहा है, बड़ी बहुत बड़ी चोटी पर चढ़ना चाह रहा है। अब इतनी फिसलन उस चोटी पे, बार बार एक मेंढक गिरा, दो मेंढक गिरते फिर चढ़ते, गिरते फिर चढ़ते। एक मेंढक ऐसा था कई बार गिरा लेकिन फिर चढ़ने की कोशिश करता रहा। मेंढक चढ़ने की कोशिश करता रहा, उसे नीचे से पुकारते और जो मेंढक नहीं चढ़ पाए वो पुकारते रुक जा भाई, आगे नहीं जा पाएगा, बहुत फिसलन है, मर जाएगा, इतनी गहराई में अगर गिरेगा आकर तो मर जाएगा, हम तो यहीं से गिर गए तो बच गए।
नारायण नहीं चाहते कि तू उस चोटी पर जा। किसको? एक मेंढक को कह रहे हैं। 50 मेंढक का झुंड, चढ़ते चढ़ते 10 रह गए, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 5, 4, 3, 2, एक मेंढक रह गया जो कई बार गिरा था, लेकिन फिर चढ़ता रहा। और वो मेंढक पीछे नहीं देख रहा था कि उसे कोई रोक रहा है, लेकिन पीछे जो 49 मेंढक गिरे हुए थे वो हाथ ऊपर कर करके उसे रोक रहे थे, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा। जब वो ये दृश्य देखता था, कब देखता था? जब वो नीचे गिर जाता था कि उसे कोई रोक रहे, रुक जा रुक जा। लेकिन फिर वो हिम्मत करके ऊपर चढ़ जाता। जब वो चोटी पे चढ़ा तो उसने नारायण नाम लिया कि मैं नारायण की कृपा से चढ़ गया। और वो क्यों चढ़ गया? क्योंकि वो बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे नीचे से कह रहा था कि रुक जा, उसे ऐसा महसूस करा था कि कोई मेरा साहस बढ़ा रहा है, चढ़ जा और चढ़ जा, नारायण तेरी मदद करेंगे, चढ़ जा। वो ये समझता रहा। देखिए किस प्रकार नारायण कृपा करते हैं। एक गूंगा, इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़े, चाहे हमारी कोई कितनी निंदा करे, चाहे कोई हमें कितना रोकना चाहे, लेकिन अगर नारायण की कृपा होगी तो हमें उसकी शरण ही तो हमारी मंजिल है। और क्या है हमारी मंजिल? कि उसकी शरण, उसकी कृपा, उसकी गोद हमें एक दिन जरूर मिलेगी। जिस प्रकार प्रहलाद को गोद में बिठाया, जिस प्रकार ध्रुव को गोद में बिठाया, उस प्रकार नारायण हमें भी एक दिन गोद में बिठाएंगे। तो हमेशा कोई निंदा करते हैं तो उस निंदक को हमें डांटना नहीं, अर्थात उसने जो कहा है उस बात को मोती स्वरूप लेकर अपने ऊपर देखना है, चेक करना है कि मेरी वो कौन सी कमी है जो किसी मेरे दोस्त को नहीं, मेरे निंदक को नजर आई। जो मेरे निंदक को नजर आई वो हमारा सबसे अच्छा साथी है। जब हम कुछ अच्छा करने लगेंगे तो सबसे पहला जो श्रेय अगर हमारे साथियों को जाता है तो वही श्रेय उस निंदक को भी जाएगा, क्योंकि उस निंदक की वजह से हमने अपनी गलतियों को सुधारा, आप देखिए जो हम उनकी बात कर रहे थे, महादेव का जो शिवलिंग आ गया था बीच में, बहुत बड़ा, कोई और चोर नहीं है। ब्रह्मा जी को नंदी और एक केतली का पुष्प मिला है। अब विष्णु भगवान आकर बैठ गए हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं कि मुझे ब्रह्मा कहेंगे तू कुछ ढूंढ के नहीं आया, तू हार गया। विष्णु जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हारा ही ठीक, ब्रह्मा जी जीत जाएंगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी केतली और नंदी को लेकर आ गए। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं मिला कोई और चोर, ये क्या है? ये कहते हैं मिला, ये देखो मैं अपने साथ 2 गवाह लेकर आया हूँ, एक केतली का फूल और एक ये नंदी। इतना कहना था कि वहां पे महादेव प्रकट हुए। बोल महादेव भगवान की जय, श्री शिव शंकर महाराज की जय। महादेव प्रकट हुए तो ब्रह्मा से पूछते हैं, नारायण को प्रणाम कर ब्रह्मा से पूछते हैं, ब्रह्मा जी मिला इसका और चोर? बिल्कुल। अब जो चोर होता है ना, जो झूठ बोल रहा होता है, उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि ब्रह्मा जी असत्य बोल रहे हैं।
जी महादेव, मैं अपने साथ 2 गवाह लेकर आया हूँ। अब ये 2 गवाह कौन है? एक केतली का पुष्प है। केतली के पुष्प से पूछा शिव जी ने, महादेव ने, पुष्प क्या तुम जानते हो इसका और जो? हाँ मैं जानता हूँ, मैं मेरे को ही तो ब्रह्मा जी लेकर आए हैं। शिव जी महाराज जितने भोले हैं ना, जितनी जल्दी दया करते हैं उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। उन्होंने उसी वक्त केतली पुष्प से कहा कि अभी तक तो तू मुझे बहुत प्रिय था, अभी तक तू मुझे बहुत प्रिय था, लेकिन आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू मेरे शिवलिंग पर कभी चढ़ाया नहीं जाएगा, कभी मेरे ऊपर चढ़ाया नहीं जाएगा, मेरे ऊपर चढ़ाया नहीं जाएगा ये केतली का पुष्प कभी भी। केतली का पुष्प रोने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा था कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरी रचना कैसी होगी, कैसी होगी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे ये अधिकार मत छीनिए कि मैं आपके चरणों में भी ना रहूं। तो उन्होंने कहा गणेश चतुर्थी से 4 दिन पहले जो उत्सव होता है, सिर्फ उस दिन वो केतली का पुष्प चढ़ेगा। केतली का पुष्प महासती शिवलिंग पर चढ़ाया करती थी। ऐसा ही श्राप नंदी को भी मिला, ऐसा ही श्राप नंदी को भी दिया गया। अब ब्रह्मा बहुत उदास कि मेरी वजह से ये सब हुआ। तो महादेव ने कहा ब्रह्मा जी मेरी नजरों से मेरा तीसरा नेत्र ना खुल जाए, आप उससे पहले मुझसे दूर हो जाइए, क्योंकि मैं आपको किसी प्रकार का श्राप नहीं देना चाहता। और उस उपरांत विष्णु भगवान भी अब हाथ जोड़ के खड़े हैं। विष्णु भगवान महादेव के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं और महादेव ने उसी वक्त जो बड़ा सा शिवलिंग था उसमें उन्होंने त्रिशूल से वार किया, उसमें उन्होंने त्रिशूल से वार किया। उस त्रिशूल से वार करते ही उस शिवलिंग के 12 टुकड़े हो गए, जो जगह जगह 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विस्थापित हैं, आज भी विराजमान है जहाँ पूजा की जाती है। बोल महादेव श्री शिव शंकर महादेव की जय। उनकी लीलाएं, उनकी रचनाएं बहुत 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 महान है। इतने ज्यादा दयालु हैं, इतने ज्यादा दयालु हैं कि बस मत पूछिए। एक बार एक चोर उसे लगा मंदिरों में पुजारी जी बहुत कुछ रखते हैं, लोग चढ़ावा भी चढ़ा के जाते हैं, लोग चढ़ावा भी चढ़ा के जाते हैं, तो क्यों ना आज मैं यहीं पर चोरी करूं, यहीं पर चोरी करूं। शिवजी महाराज ये सब देख रहे हैं। अब चोर जो आ गया, मंदिर में जो चोर आ गया, वो देख रहा है मंदिर में कोई भी नहीं, मंदिर में कोई भी नहीं है। उसने देखा इस मंदिर में सोने का घंटा लगा हुआ है, सोने का घंटा लगा हुआ, और पुजारी जी भी नहीं है, पुजारी जी भी नहीं है। अब जी पुजारी जी नहीं है तो वो सोचे मैं ये घंटा चुरा लूं, अब उतारू कैसे? अगर इस पे चढ़ गया, किसी चीज पे चढ़ के उतारा, कुछ गिर गया तो पुजारी जी सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे, पुजारी जी जाग जाएंगे। अब क्या करो? राधे राधे। पुजारी जी जाग जाएंगे तो देखिए यहाँ उस चोर ने शिवलिंग पर चढ़कर ही उस घंटे को चुराना चाहा। शिवलिंग पर चढ़कर आज उस घंटे को, जो घंटी हम लोग बजाते हैं मंदिरों में, सोने का घंटा उस मंदिर में लगा था, उसे उतारना चाहा, उसे उतारना चाहा। तो आज वो उसके ऊपर ही चढ़ गया।
और जैसे ही वो उस पर चढ़ा तो देखिए आज क्या हुआ, वहां पे साक्षात भोलेनाथ आ गए। वो श्री भोलेनाथ भगवान की जय। सारे जग का है जो रखवाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, हाँ बोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारे जग का है जो रखवाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, हाँ बोला बम भोला बम भोला बम भोला। चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर जो था शिव जी के ऊपर, लेकिन था काफी ऊंचा उस तक वो कैसे पहुंचा, लेकिन था काफी ऊंचा उस तक वो कैसे पहुंचा। कैसा लालच ने चक्कर में डाला, हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, ए भोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारे जग का है जो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, हाँ बोला बम भोला बम भोला बम भोला। अब कोई उपाय नहीं समझ में आया कि मैं इसे उतारूं कैसे चोर। अब चोर के मन में उपाय क्या आया कि ये जो बीच में ये जो लगा हुआ है शिवलिंग, इसके ऊपर चढ़ूं तो मेरा हाथ जरूर पहुंच जाएगा। उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्कुराता है। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर का मनवा टोल उठा। वहाँ प्रकट हुआ डमरू वाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, हाँ बोला बम भोला बम भोला बम भोला। देखिए जैसे ही उसने घंटा चुराना चाहा और वो सोने का घंटा घन 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 बोल उठा, और जैसे ही घंटा बोला वो चोर ने जैसे ही घंटे को हाथ लगाया, घंटे की ध्वनि से आज यहाँ पुजारी नहीं साक्षात डमरू वाला, साक्षात शिवजी महाराज आज उस चोर के समक्ष प्रकट हो गए। क्या पूछते हैं, क्या पूछता है चोर, भाई तू कौन, भाई तू कौन, पुजारी है क्या? तो वो कहता है नहीं, मैं शिव शंकर हूँ जिस पे तू खड़ा है, मैं शिव शंकर हूँ। कहता है तू कैसे जग गया, तेरे को तो रोज पुजारी भांग का गोला देते हैं, तुझे तो रोज पुजारी भांग का गोला देते हैं, तू आज जग कैसे गया मेरे भाई? चोर कह रहा है आज भोलेनाथ क्या कह रहे हैं मेरे भाई, आज मैंने वो भंग का गोला पुजारी को पिला दिया, आज मैंने वो भंग का गोला पुजारी को पिला दिया, इसलिए आज पुजारी सो रहा है और मैं जाग रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, मांग मांग बोले शंकर कि जो तेरे मन में आज मांग ले, बोल रहे मांग मांग बोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर, मांग मांग बोले शंकर, ले ले तू मन चाहवर। चोर खड़ा कांपे धड़कन, चोर जो है वो कांप रहा है, चोर खड़ा कांपे धड़कन, देख रहा वो इधर उधर, चोर रहा कांपे धड़कन, देख रहा वो इधर उधर। मैं तो चोर चक्का हूँ, उसने झूठ नहीं बोला,
कहा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, तेरा कोई भक्त नहीं हूँ। मैं तो चोरू चक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। मैं तो चोरू चक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। बाबा सचमुच है तू भोला भाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, हे भोला बम भोला बम भोला बम भोला। सारे जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला है भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, हाँ भोला बम भोला बम भोला। आप कहते हैं, भोलेनाथ क्या कहते हैं, तूने अपनी गलती मानी। हम कहते हैं ना, ये भागवत हमें बताती है कि कभी हमसे कोई गलती हो तो हम उसे स्वीकार लें, जिसके प्रति भी गलती हो हम उससे क्षमा याचना करें। और अगर वो व्यक्ति हमसे दूर है तो हम साक्षात नारायण के चरणों में मन से, हृदय से उस व्यक्ति के समक्ष माफी मांग ले तो वो गलती जरूर माफ हो जाती है। आज तो यहाँ जो चोर शिव जी को कह रहे हैं कि प्रभु मैं कोई तेरा भक्त नहीं हूँ, मैं नहीं जानता तेरी पूजा, मैं तो तेरा घंटा चुराने आया हूँ। तो क्या कह रहे हैं शिव जी कि कोई मुझ पर क्या चढ़ाता है, कोई मुझ पर क्या चढ़ाता है। और तूने कोई मेवा मोदक लाता, कोई मेवा मोदक लाता, कोई चंदन मुझे चढ़ाता। कोई मेवा मोदक लाता, कोई चंदन मुझे चढ़ाता। पर तूने तो अपना तन कर दी मुझको ही अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दी मुझको ही अर्पण। कोई चोर नहीं हो, मेरा कान्हा बड़ा भोला भाला। तू भक्त है मेरा कोई चोर नहीं, झट बोले क्यों दीन दयाला। बम भोला बम भोला बम भोला, हाँ मेरा बम भोला बम भोला बम भोला। वाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, हाँ भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बम भोला बम भोला बम भोला, हाँ भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बोल श्री शिव शंकर महाराज की जय। देखिए किस प्रकार उस शिव शंकर ने एक चोर को भी इतना कुछ दिया जो वो जिंदगी भर चोरी से खाना चाहता था, लेकिन आज भोलेनाथ ने उसे इतना कुछ दे दिया और वो एक सच्चा भक्त बनकर जिंदगी भर, जब तक ईश्वर ने उसे काया दी, ये तन दिया, ये मन दिया, उसने हरि के चरणों में, उसने शिव के चरणों में अपना जीवन भक्ति स्वरूप व्यतीत किया। शैलपुत्री, जो कि आज माता शैलपुत्री का प्रथम नवरात्र है, पुरातन समय की बात है। एक बार राजा दक्ष प्रजापति, राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवों को, देवताओं को, किन्नरों को, महापंडितों को, सबको आमंत्रित किया गया, सबको आमंत्रित किया गया। शिव जी भी थे। अभी तक उस सभा में दक्ष विराजमान नहीं थे, अर्थात दक्ष अभी तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि दक्ष कह रहे थे पहले सब राजा, सब देव, सब देवता आ जाए तो फिर मैं सबके समक्ष जाऊंगा। अब जो हमारे भोलेनाथ हैं, उन्हें एक पल का भी वक्त मिलता था, एक पल भी मिलता था तो वो अपनी आंखें बंद करके राम का नाम लेते थे।
राम को अपना इष्ट मानते थे, राम को अपना इष्ट मानते थे और राम गुणगान करते रहते थे। अब जब यहाँ सभा में जब भोलेनाथ आए हैं तो उन्होंने देखा अभी राजा नहीं आए हैं, दक्ष नहीं आए हैं, तो क्यों मैं इधर उधर बातें करूं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर हम कहीं पे भी बैठे हैं, हम तीसरे व्यक्ति से बात क्यों करें, हम इतना ध्यान अपने हरि में, अपने नारायण में, अपने राम में ही क्यों ना लगाएं। तो आंखें बंद कर राम का नाम लेने लगी। ज्यों ही शिव जी ने आंखें बंद की, राम के नाम में उनकी धुनी लगी, ध्यान लगा, और इधर राजमहल में दक्ष ने, जहां सभा लगी थी, दक्ष ने प्रवेश किया। अब सब देवगण खड़े हो गए जितने लोग आए थे, लेकिन शिव महाराज राम की भक्ति में लीन हैं। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि दक्ष आ गए हैं, कि दक्ष प्रजापति सभा में आ गए हैं। दक्ष को बड़ा बुरा लगा, दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि शिवजी ने उनका सम्मान नहीं किया। बहुत बुरा भला कहा। कहते हैं शिवजी, हे भस्म लगाने वाले, हे भूत पिशाचों में रहने वाले, हे भूतों में रहने वाले, तू क्या जाने सभा का मान क्या होता है। ये दक्ष उनका अपमान करने लगा। सब लोग, सब देवगण, ऋषिगण, जितने किन्नर, जितने सब लोग आए हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन महादेव ने कुछ नहीं कहा। महादेव ने कुछ नहीं कहा। जितना गलत बोल सकते थे दक्ष, उतना गलत उन्होंने बोला, उतना गलत उन्होंने बोला। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये जो शिव है ये मेरे जमाई है, ये मेरे दामाद हैं, कि हमें दामाद के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जितना गलत हो सकता था वो उन्होंने बोला। जो हमारे शास्त्रकार होते हैं, जो टीकाकार होते हैं, टीकाकार, ये जो हमारी शास्त्र, ये जो भागवत गीता है, कई रचयिताओं ने लिखी, लेकिन एक सबसे बड़ी है जो ऋषि व्यास ने लिखी, जिसे उनके पुत्र शुकदेव हर जगह सुनाते हैं। जो राजा परीक्षित को सुनाई, उनके द्वारा हर जगह सुनाई जाती है। तो उसके जो वो रचयिता है व्यास जी, वो कहते हैं, उनका कहना है दक्ष की बातों में, कि जो वो कहते हैं कि तू इस सभा में बैठने के लायक नहीं है, तू तो भूत पिशाचों में बैठने के लायक है। तो इसमें हर बात में पॉजिटिविटी निकालना, पॉजिटिविटी निकालना मतलब तुम चाहे देव हो, तुम चाहे देव हो, फिर भी तुम इस लायक नहीं कि तुम्हारे साथ आज भोले शंकर बैठ सके तुम्हारे साथ, क्योंकि उनके साथ जैसी भक्ति है वैसे तुम सब में नहीं है। वो टीकाकार कहते हैं, वो रचयिता। और कहते हैं कि भूत प्रेतों के भेष में रहते हैं, भूत प्रेतों के उसमें, भूत प्रेतों के ऊपर टीकाकार क्या कहते हैं, ऋषि व्यास जी कहते हैं कि रात को 11:30-12 बजे से 3:30 बजे का जो वक्त है वो राक्षसों का वक्त है, भूत पिशाचों का वक्त है। भूत पिशाचों के साथ वो रहते हैं, वो वहां भक्ति करते हैं। लेकिन तुम जो हो, तुम ना तुम्हें दिन को चैन, ना तुम्हें रात को चैन। तो वो देखिए वहां से भी उन्होंने एक पॉजिटिविटी उठाई कि यहाँ भी उनका सम्मान है। लेकिन अपने तरीके से दक्ष ने उनका जितना अपमान हो सकता था उतना अपमान किया, उतना अपमान दक्ष प्रजापति ने किया। चुपचाप आज महादेव अपने घर आ गए थे। कुछ समय और घर जाकर सती से कुछ नहीं कहा, घर जाकर सती से कोई बात नहीं की, चुपचाप अपने समस्त कार्यों में व्यस्त रोज की तरह अपना चलने लगा। एक बार सती ने देखा जैसे कोई आसपास कोई
फंक्शन हो, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, तो बहुत भीड़ रहती है, गाड़ियां आ रही है, मेहमान जा रहे हैं। ऐसा ही आकाश मार्ग में भी उसने देखा कि सब देवता तैयार होके देवियां कहीं ना कहीं जा रही हैं। हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ है आज देवलोक में। तभी नारद जी उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। नारद जी को पता है कि दक्ष प्रजापति ने शिव जी के साथ ऐसा किया है, फिर भी वो आज माँ गोरा के पास आए हैं और कहते हैं, माँ तुम अभी तैयार नहीं हुई, तुम अभी तैयार नहीं हुई। माँ गोरा कहती है, कहाँ जाना है पुत्र? नारद को कहती है, अरे आपके पिता ने आज कितना बड़ा यज्ञ रचा है, आज कितना बड़ा यज्ञ रचा है और आप उस यज्ञ में नहीं जाएंगी तो कैसे बात बनेगी? तो वो कहती है, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे पिता व्यस्त होंगे, हमें कहना भूल गए हो। आती है जल्दी से भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ को कहती है, प्रभु मेरे पिता ने आज एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया है। जब हमें अपने मम्मी पापा के घर जाना होता है ना, तो हम अंदर से ही बड़ी एक अच्छी सी भावना होती है कि मायके जाना है। हम खुश होते हैं, अपने ससुराल में बहुत खुश होते हैं, लेकिन माँ बाप से मिलने का एक अनूठा ही होता है। एक ऐसा प्रेम होता है जिसको हम किसी तराजू में तोल नहीं सकते। कोई तराजू ऐसा संसार में नहीं बना जो लड़कियों के मन से अपने मायके के प्रेम को तोल सके, अपने माता पिता, अपने भाई बांधवों के प्रेम को तोल सके। अब भोलेनाथ कहते हैं, महादेवी आपके पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया तो वहां जाना उचित नहीं है, वहां जाना उचित नहीं है, हमें निमंत्रण नहीं आया तो हमें नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ मैं तो उनकी पुत्री हूँ, क्या पिता के घर जाने के लिए पुत्री को किसी निमंत्रण की आवश्यकता है? तो भोलेनाथ कहते हैं, महादेवी अब तुम मेरे साथ ब्याह के आई हो, मेरे साथ ब्याह के आई हो, बिना बुलाए कहीं जाना उचित नहीं। अब नारद जी ने सारी बात माता को बताई कि जी ऐसी बात हुई थी, इसलिए भोलेनाथ कह रहे हैं। अब भोलेनाथ के पास माँ गोरा आके कहती है, अगर ससुर और जमाई की ऐसी बात किसी को पता चली, कोई कितना बुरा मानेगा। महादेव मैं पिताजी को समझा के आती हूँ कि आप तो हर पल आंखें बंद किए राम के ध्यान में रहते हो, आप तो कभी सोच भी नहीं सकते उनके अपमान के बारे में, आप तो किसी के अपमान के बारे में नहीं सोच सकते। मैं अपने पिता को समझाऊंगी। और वो जिद करने लगी। क्या करने लगी? जिद करने लगी कि हे भोलेनाथ मुझे जाने दो, जाने दो। अब भोलेनाथ को पता चल गया कि आज जो सती का दिन है मेरे साथ, आज इसका अंतिम दिन है, क्योंकि आज अगर ये जाएगी तो वापस लौट कर नहीं आएगी। आज अगर ये जाएगी तो वापस लौट कर नहीं आएगी। वो बड़ा अपने मन में हर तरीके से समझा रहे हैं कि गोरा मान जाओ, लेकिन गोरा नहीं मानती है। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए है किनारा। लाख अपनों को
पे आए, नाव सीधी बचा के ले जाए। आज देखिए, आज जो भोलेनाथ है वो बचाना चाह रहे हैं, हर तरीके से सती को रोकना चाह रहे हैं। कहते हैं गोरा मत जाओ, लेकिन वो नहीं, डूबतों को जो बचाना चाहता है। अब लेकिन जब हमने सोच ही लिया कि हमने डूबना है, तो फिर कोई बात ही नहीं। जिस समय तू बचाने पे आए, नाव सीधी बचा के ले जाए। जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कभी आज आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर में पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बनाए। पृथ्वी सागर में पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बनाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, तूने आकाश में भी बिछाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी के बिन मेरे प्यारे, एक भी पत्ता ये हिलता नहीं है। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। देखिए, माँ गोरा बिल्कुल नहीं मान रहे। प्रभु कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं रुकूंगी नहीं प्रभु, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। और महादेव कहते हैं कि नारी को समझाना अति मुश्किल है। और गोरा से कहा, गोरा अपने 2-3 जोड़ी वस्त्र भी रख लीजिए। महादेव मैं नहीं रुकूंगी। नहीं, फिर भी आप रख लीजिए, माँ बाप के यहाँ जा रही, कोई बात नहीं। महादेव मुझे अच्छा लगता अगर आप भी चलते तो। महादेव कहते हैं नहीं, मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया गोरा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी मान जाओ। महाराज महादेव कृपया मुझे जाने दीजिए। महादेव ने अपने गणों से कहा कि माता के साथ जाओ, माता के साथ जाओ, माता अकेली नहीं जाएगी। अब जब माँ गोरा अपने मायके पहुंची, काफी भव्य सजा हुआ है, भव्यता, पूरा महल जहाँ हवन होता है, यज्ञ होना है, बहुत सजा हुआ है, सबके सब आसन लगे हुए हैं, हर देव का आसन लगा हुआ है। उसने देखा हर देव का आसन है, ब्रह्मा विष्णु
का आसन लगा है जहाँ ब्रह्मा विष्णु अभी नहीं आए हैं, लेकिन हमेशा उनके साथ महेश का भी आसन होता है। कहा जाता है ना ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आज वहां पे तीसरा आसन नहीं है, आज वहां पर तीसरा आसन नहीं। अभी वो चारों तरफ देख ही रही है। पिता उसे देखते हैं, तू क्यों आई? तेरे को बुलाया मैंने, तुझे मैंने आमंत्रित किया है। उस अघोरी के साथ जा, उसे शर्म नहीं आई तुझे मेरे पास भेजने हुए? तो उसे लगा पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं। माता कहती है अपने पति को, स्वामी आप ऐसा ना कहें, पुत्री आई है, आज आपने इतना अच्छा यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, इस तरीके से पुत्री का अपमान ना करें। ये पुत्री जिसने एक ऐसे शिव शंकर के साथ विवाह किया जो किसी मान के लायक नहीं, जो किसी मान के लायक नहीं, ये पुत्री यहाँ पे खड़े होने के भी लायक नहीं। उसे लगा माता जो प्यार से समझा रही, बेटा कई बार होता है ना पिताजी डांटते हैं तो माता समझाते हैं, कोई बात नहीं बेटा, माँ समझा रही है। लेकिन सती एक पतिव्रता नारी है, सती एक पतिव्रता नारी है और वो अपना अपमान सह जाती। आज की भी नारी अपना अपमान सह जाती है लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सहती। उसने इतना अपमान होने पर अपने पिता से कहा, पिताजी मेरे को शक्ति का रूप दिया है, मेरे महादेव ने शक्ति का नाम दिया है, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं आपको अभी जला के राख कर सकती हूँ, मैं आपको जला के राख कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी वजह से आज मेरे पति का अपमान हुआ है। मेरे पति ने मुझे एक बार नहीं कई बार मना किया था कि अपने पिता के यहाँ मत जा, लेकिन मैंने उसकी बात की अवहेलना की, मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो आज की जो सजा मिलनी है पिताजी, वो आज की बात की जो मैं यहाँ आई हूँ उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, उसकी सजा के हकदार आप नहीं हैं। आपने जो किया अपराध उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आपने उस महादेव का अपमान किया है जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वो सदैव सबका भला करने की सोचते हैं। आपने ऐसे रूप का, ऐसे महादेव का अपमान किया है, लेकिन उससे बड़ा अपमान आज मैंने महादेव का किया है, जो मैंने अपने पति, अपने महादेव की बात नहीं मानी। ऐसा कहकर सती ने उस अग्नि में अपने आप को आहुति दे दी। बोल माँ पार्वती की, सती माता की जय। सब जगह हाहाकार मच गया, गण चिल्लाने लगे क्या हो गया। दौड़ के भाग भाग के आके महादेव के पास आए और कहा कि महादेव, माता सती ने, माता घोरा अग्नि में अपने आप को उन्होंने आहुति दे दी, वो सती हो गई आज। सती, तब से उनका नाम सती की, उन्होंने अपने आप को अग्नि में आहुति दे दी। शिव जो है वो बहुत क्रोधित हो गए, शिव जी बहुत क्रोधित हो गए कि अगर कोई कन्या प्यार से आ भी गई तो पिता कम से कम उसे प्यार से बिठाता, उसने ऐसा उसके साथ भी ऐसा व्यवहार किया। अब एक गुस्सा तो था पहले का, लेकिन फिर भी वो उस गुस्से को नहीं मानते थे कि कोई बात नहीं। और यहाँ आकर उन्होंने, उनके पहले तो गणों ने ही काफी तांडव मचा दिया, बहुत सब ध्वस्त कर दिया, सारा हवन उसका ध्वस्त हो गया, क्योंकि माँ जननी, माँ गौरा उस अग्नि में। तो अब जब वो उन्होंने अपनी आहुति दे दी तो और कौन सा वहां पे हवन हो सकता था। बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित है और आकर क्रोधवश दक्ष प्रजापति का सर काट दिया, सर काट दिया उन्होंने, सर काट दिया दक्ष प्रजापति का। और वहां फिर किसका सिर लगाया गया था बताइए? बकरे का सर। तो किस वजह से बकरे का सर लगाते हैं?
पुरातन समय में जैसे बलि दी जाती थी, तो पहले इंसानों की बलि दी जाती थी। एक समय में जब राक्षस जाति का था, तब वहां पे इंसानों की ही बलि दी जाती थी। फिर धीरे धीरे वो बकरे पर बात आई, उसका शीश दिया जाने लगा। लेकिन फिर जब कृष्ण द्वापर युग आया, तब उस युग से माँ गोरा के चरणों में जो बलि, जो शीश चढ़ाया जाता है, वो आज देखते हैं आप, जो हम नारियल चढ़ाते हैं उसमें 3 नेत्र होते हैं, 3 नेत्र होते हैं, तो ये उन्हीं का स्वरूप होता है। उस स्वरूप को तो जो ये मैं बता रही थी आपको, जो सती, जो अग्नि में जो प्रवाहित हुई, सती का जो अगला जन्म हुआ हिमालय, शैल पुत्री, शैल का मतलब हिमालय, पर्वतराज, पर्वतराज हिमालय पुत्री शैलराज, जो पर्वतराज उनका नाम था शैलराज। उनके घर में गोरा ने, सती ने शैल पुत्री अर्थात शैलराज के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, जो आज का दिन वो सती के नाम से है, शैल पुत्री के नाम से है। तो बोलिए माँ शैल पुत्री महारानी की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर आज ये शिव की कथा आज इसलिए हुई क्योंकि कल राम जन्म होना है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय।